पोल साइंस का एक चैप्टर हो चुका था, दूसरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। दूसरे चैप्टर में है राष्ट्र निर्माण तथा इसकी समस्या। किसी भी देश के निर्माण करने में क्या समस्याएं आती है और उन समस्याओं का समाधान क्या होता है और समस्याओं का कारण क्या होता है, वही इस चैप्टर के बारे में हमें जानना है। तो इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ मोस्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन हैं। तो पहला कह रहा है 1977 में आम चुनाव के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना। 1977 में जो चुनाव हुई थी, उस चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री बनने का काम कौन किए, 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो कह रहा है कि उस समय मोरारजी देसाई कौन बने थे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे 1977 के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, यानी कौन सा ऐसा कथन है इस चारों कथन में जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करने का काम करता है। धर्मनिरपेक्ष मतलब भारत का कोई अपना एक धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को समान रूप से मानेगा। हिंदू को भी मानेगा, मुस्लिम को भी मानेगा, सिख को भी मानेगा, ईसाई को भी मानेगा, बौद्ध को भी मानेगा, जैन को भी मानेगा। संविधान की प्रस्तावना, कौन सा, संविधान की प्रस्तावना 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछ चुका है आपका। अब देखिए अगला कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 में। अगर डेट भी पूछ सकता है तो 1976। ये क्वेश्चन 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछ चुका है आपका। तो ऐसा मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन पूछने का चांसेस जो 2025 में पूछ दिया उसका चांस थोड़ा कम हो जाता है। 2025 में जो क्वेश्चन पूछ दिया पिछले साल, मतलब इस साल जो एग्जाम हुआ है पिछले वाले का, वो अब पूछने का चांस कम बन जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन 20 में, 21 में, 22 में, 24 में पूछा है, 19 में पूछा है, उसका चांस ज्यादा है जो आपको इस बार 26 में पूछ सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया। तो ये तैयार करने वाले व्यक्ति थे बी.एन. राव। कौन थे, बी.एन. राव थे। अगला संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे। तो मूल अनुच्छेदों की संख्या थी 395। कितना था, 395। राइट आंसर 395 है। ये आपका 2025 में क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला कह रहा है कि संविधान निर्मात्री भाषा के अध्यक्ष कौन थे। ये निर्मात्री सभा जो थी उस सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय गणतंत्र के प्रमुख कौन थे, यानी गणतंत्र मतलब जब हमारे पास अपना तंत्र हो जाता है, अपना शासन हो जाता है, तो राष्ट्रपति थे। कौन थे, राष्ट्रपति। हमारे यहाँ देश के सबसे बड़े गणतांत्रिक पद किनको मिलता है, राष्ट्रपति को। देश के पहला नागरिक कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। किसी को फांसी की सजा माफ करने का अधिकार किसको होता है, राष्ट्रपति को होता है। अगला कह रहा है कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार थी। कौन थी, मीरा कुमार थी, जो कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अब कुमार लगा हुआ है तो मत समझिए सर ये तो पुरुष है, अपने महिला का ही थी तो गड़बड़े है ना, कुमार लगा सकते हैं। अब इनका नाम वही है तो हम चेंज कर लाई कहीं इनकी ना, तुझे बदल जाओ मन हलन लगालन, हमारा सब कुछ थोड़ा लगालन हम, है ना, नामकरण करता ना ना कुमार ना कुमारी कहेगा, कुमारे पसंद पड़ल चल लगा वो तो कुमारे। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, यानी राज्यसभा में कौन सा विधेयक नहीं लागू किया जा सकता, तो धन विधेयक। कौन है, धन विधेयक। 109(10) में आता है धन विधेयक। तो धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, पहले लोकसभा में होगा तब फिर जाकर राज्यसभा में होता है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किससे है, तो किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट का नाम सुने आप लोग, सुप्रीम कोर्ट को है अधिकार। अगला कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय मतलब होता है हाई कोर्ट, याद रखिएगा। उच्चतम यानी सबसे ऊंचा तो सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार मिला हुआ है कि उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिकों को अधिकारों की रक्षा करेगा। अधिकारों मतलब कैसा अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों की। कैसा अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 32 के तहत करने का काम करेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट।
अगला कह रहा है संसद में पहले, यानी संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? 1968 ईस्वी में पहला संसद भवन में लोकपाल विधेयक पेश किया गया था। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है? तो इनमें से सभी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करता है पंचायती राज व्यवस्था, साथ ही जन की भागीदारी भी दिखाता है, साथ ही आपको सामुदायिक विकास भी करता है, और इनमें से सभी यानी तीनों का तीनों ऑप्शन को काम करने का काम एक करता है। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुआ? तो राजस्थान के नागौर नामक जिला में। ये नागौर नामक जिला था, नागौर नामक जिला था जहां से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, राजस्थान का एक जिला है नागौर, वहीं से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का शिल्प किसे कहा जाता है? तो B.R. मेहता। शिल्प मतलब उसको शुरुआत करने वाला, निर्माणकर्ता। तो B.R. मेहता साहब हैं जिन्होंने क्या किया था? इसकी शुरुआत की थी। अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस। ये क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, तो हमने ऑप्शन अलग से लिखा है, अलग से हमने ऑप्शन इसका लिख दिया है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इन लड़ाई झगड़ा न करे। तो ये किनके जन्मदिन पर है? गांधी जी। अहिंसा के पुजारी कौन? हमारे मित्र थे जी, लंगोटिया यार थे हमारे। हाँ, देखना है तो 10वां क्लास के हिस्ट्री की किताब के 4 नंबर चैप्टर में देख लीजिएगा। हमने के दोनों आदमी साथी हैं, है ना? क्या है? दिखाए थे ना तब। तो गांधी जी थे, उनके ही जन्म दिवस 2 अक्टूबर पर क्या मनाया था? अहिंसा दिवस। लेकिन इसकी शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर को तो किया गया, लेकिन कहिया से? 2007 से। 2007 से मनाया जाने लगा 2 अक्टूबर के दिन। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अहिंसा मतलब बिना लड़ाई झगड़ा करे वाला आदमी, अहिंसा मतलब कान का पार फोड़े वाला आदमी, मर्डर करे वाला आदमी, है ना, जो लड़ाई झगड़ा करता होगा। संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के संबंधों का वर्णन किया गया है? तो भाग 11। भाग 11 में केंद्र और राज्य का संबंधों का वर्णन किया गया है। वही कहेंगे किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश की थी? तो बीपी सिंह ने। मंडल आयोग, कमंडल आयोग ओबीसी का आरक्षण है। ओबीसी जो जाति होता है ना, उसको 27% का आरक्षण है। यही बीपी मंडल सिंह की अध्यक्षता में इसका आयोग का गठन किया गया था। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत के राज्यों का करता है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है बताइए? 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? संविधान में टाइम टू टाइम परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन करने का अधिकार दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका में। तो ये सब आप लोग देखते रहिएगा, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, रिवीजन हो रहा है। देखिए हर एक क्वेश्चन के साथ मेरे को जितना अनुभव होता है, हम जानकारियों को साझा करने का प्रयास करते हैं, ताकि उससे अगर कुछ जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी दे तो आपको बेनिफिट है। आप लोग के लिए तो बेनिफिट है ही, कंपटीशन वाला अगर स्टूडेंट लोग इसको देखे तो उसको भी बेनिफिट है, उसके लिए बहुत उपयोगी है। हर एक वर्ग के लिए उपयोगी है, चाहे 10वां में पढ़ने वाला बच्चा हो, 11वां 12वां में पढ़ने वाला हो, या कंपटीशन में पढ़ने वाला हो। तो मेरा उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारियों को हम साझा करें ताकि लोगों तक पहुंच सकता है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और नई चीजों को फिर से लेके आए।